ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करें एक नया दिन। आइए मिलकर बाबा से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और उनके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज का ये दिन शुरू करते हैं। और इस परिवार के साथ भी प्रार्थना करके बहुत दिल को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप हम सब ने हर एक महीना, हर एक साल एक साथ शुरू किया है ना। आज भी एक नया महीना शुरू हो रहा है। आइए मिलकर करते हैं एक नई शुरुआत। और शुरुआत हमेशा कभी भी करो, कार्य छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता। आपका कार्य शुरू खुशी से ही होना चाहिए। आपको पता है ना कि खुशी कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। यदि किसी का नाम खुशी हो तो वो भी सुन लीजिए कि ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जानते हैं हम। हर एक ज़िंदगी में समस्या। आप किसी की लाइफ ऐसी नहीं है जो कह दो कि इसकी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं है। बस तब तक वो समस्या नहीं जब तक आपने उसको देखा नहीं है। 2-4 दिन उसके साथ बैठने लग जाओगे ना, सारी समस्याएं खुलकर बाहर आने लग जाएंगी। वैसे हमें चाहिए ही नहीं किसी की समस्या को हम पता करें, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं अरे वो कितना सुखी है और हम कितने। अरे आप सुखी हो, आपने उसके दुखों को भी देखा नहीं है। एक बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जो बहुत खुश लग रहा हो, वो भी बेचारा अंदर से दुखी होगा। अब क्या करे, किसको बताए, किससे जाके अपने दुख रोए बताओ। कोई दुख कम करने वाला है इस दुनिया में? कोई नहीं है, क्योंकि दुख को कम तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, जिनको आप मानते हो सुबह शाम दोपहर, जिनका नाम स्मरण आपके भीतर चल रहा है, आपके मन में चल रहा है। एक वही मात्र आपके आश्रयदाता हैं, वही आपको सहारा देते हैं, वही आपकी नैया को पार लगाते हैं। इसलिए व्यक्ति बताते ही भगवान से है। जो समझ चुके हैं इस चीज़ को वो सिर्फ भगवान से शेयर करते हैं, और जो अभी तक नहीं समझे हैं वो संसार से शेयर करते हैं। उन्हें अभी भी ये लगता है कि कोई सुनकर मेरे दुख को हाँ बोलेगा कि बेचारा कितना दुखी है। अरे कुछ कोई नहीं बोलता। जब तक किसी व्यक्ति को आपसे कुछ लेना होगा, कोई काम होगा, उससे लगता है कि हाँ ये मेरे काम आ सकता है, तब तक वो व्यक्ति आपका साथ देगा। मुश्किल से कुछ ऐसे लोग होंगे जो सत्य की राह पर चलते हैं और सच का साथ देते हैं, और कैसी भी परिस्थिति आए आपका साथ नहीं छोड़ते। ऐसे बहुत कुछ लोग होते हैं, है ना। चंद लोग होते हैं ऐसे जो मुश्किल में भी साथ खड़े रहते हैं। जो कोई साथ हो या ना हो आपको ये नहीं देखते, वो आपका साथ देते हैं। ऐसे लोग मिल जाएं तो भाई संभाल कर रखिए, नहीं है तो उम्मीद मत रखिए। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल विश्वास करने पर भी इंसान को बाद में ये लगता है अरे मैंने गलती कर दी विश्वास करके। बहुत हुआ होगा आपके साथ भी कि आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति ने ये भी दिखाया कि हम आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, और जैसे ही उसको लगा कि आप उसके किसी काम आने वाले नहीं हो, ना वर्तमान में ना भविष्य में, वैसे ही उसने आपको कहीं का मतलब उसने छोड़ा ही नहीं आपको, उस तरफ से नहीं छोड़ा जहाँ से उसको आपको पकड़ना चाहिए था। तो ये दुनिया है। इसीलिए एक चीज़ जो कही जाती है कि कलयुग से केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान ही आपके साथी हैं, भगवान का नाम आपका साथी है। उनके नाम को पकड़ लीजिए एवरी डे। जब भी फ्री होते हो आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये जो लोग विश्वास तोड़ने वाले हैं ना, इनका तो काम है, लेकिन ये भी आपके पीछे पीछे घूमे, लेकिन भरोसा नहीं करना। मैं आपको हमेशा एक ही मैसेज देती हूँ, मैं क्या देती हूँ, बाबा जी देते हैं कि विश्वास नहीं करना किसी पे। बात सबसे करना, ठीक है, प्यार से बात सबसे करना, हंसना मिलना बोलना सबके साथ, लेकिन विश्वास नहीं करना किसी पे। किसी को इतने भीतर मत आने देना कि वो आपके सारे राज खोल के ले जाए और पूरी दुनिया में फैला दे। ऐसा साथी मत बनाना, ठीक है जी। कई बार ऐसा होता है कुछ। एक बार मेरी हमारे ही परिवार में किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ सबके पास साथी है और मेरे पास नहीं है, तो मुझे बहुत दुख लगता है कि सबके पास साथी है और मेरे पास नहीं है। तो लगता है ना कि अपने पास भी कोई फ्रेंड होना चाहिए जिससे हम शेयर करें। तो मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, देखिए आपको सच बताऊँ
बाबा की प्रार्थना में बैठे हैं हम। तो मेरे खुद के जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे मैं घंटों बात करती हूँ, कोई भी व्यक्ति नहीं है मेरे कांटेक्ट में, ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तकरीबन मान लो कि 20 मिनट भी बात कर लूँ। नहीं, मात्र 5-10 मिनट बात होती है, वो ज़रूरी बातें होती हैं बस। और एक आप लोग हो मेरी लाइफ में, आप ही लोगों से बातें होती हैं, सुबह शाम जो भी है आप ही लोगों से होती हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी अगर कोई बहुत लंबी बातें करने वाला है तो वो साईं है। बहुत बातें करती हूँ मैं इनसे, बहुत ज़्यादा। रोती हूँ, दुख होता है, सुखी होती हूँ, धन्यवाद करना होता है, इन्हीं से करते हैं। इसलिए परेशान मत होइए, बाबा को अपना जो फ्रेंड मान लेते हो, कुछ भी मान लेते हो, इन्हीं को मानो, तो ये आपका साथ बहुत लंबे समय तक निभाते हैं। जहाँ तक आपको उम्मीद नहीं होती, ये उतना सच्चा साथी है आपका। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। किसी पे भरोसा ना करें, किसी से उम्मीद ना करें, साईं जी पे विश्वास करोगे तो बाबा खुद ब खुद ऐसी जगह पर आपको लेके जाएंगे जहाँ पर आपके लिए सुख भी होगा। आपके जीवन में हर एक चीज़ जो आपके जीवन के लिए होनी चाहिए थी वैसी वो आपको देंगे। हाँ, लेकिन उनके कार्यों में थोड़ा सा वक्त लगता है, आपको सबूरी रखनी पड़ेगी, है ना, तब जाके आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। साईं जी की पूजा में, साईं जी की आराधना में आडंबर ज़रूरी नहीं है, विधि विधान ज़रूरी नहीं है, लेकिन श्रद्धा और सबूरी बहुत ज़रूरी है। ये दोनों ही चीज़ें बाबा ने कही है और अधिक बाबा ने कुछ नहीं कहा। तो आप लोगों को एक ही मैसेज है कि बाबा की पूजा में इतना ध्यान देने की आपको यदि आवश्यकता है तो अपने मन में श्रद्धा और सबूरी को अपनाने की आवश्यकता है, और बाकी कुछ नहीं लगता। नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन मन को धीरज सिखाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक दिन में नहीं आता, कोई व्यक्ति एक दिन में इतना समझदार या फिर इतना अनुशासित नहीं हो जाता जितना किसी को उम्मीद होती है। लेकिन ये है, धीरे धीरे करने से ही हम एक स्टेप आगे चले जाएंगे। और आज नहीं तो कल निखरेंगे तो ज़रूर, आज नहीं तो कल समझ में आएगी। जब समझ में आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं आती है तब तक थोड़ा संभल कर चलने में ही भलाई है। ठीक है जी, तो ये आपका एक छोटा सा मैसेज था। यदि अच्छा लगा हो तो आप अपना लीजिएगा, यदि ना अच्छा लगे तो एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल लीजिएगा। बाकी जैसी बाबा की इच्छा। तो हम अपने श्री साईं जी से प्रार्थना करते हैं कि बाबा, आप किसी ना किसी माध्यम से हमें हर रोज़ समझाते हो, आपकी कृपा हम पर हर रोज़ होती है, लेकिन हम देवा आपके नादान बच्चे हैं, ना समझ हैं, कभी कभी जानते हुए भी गलतियां हमसे हो जाती हैं। इसलिए आप हमें क्षमा कर दीजिएगा, आप हमारी श्रद्धा की लाज रखिएगा, आप हमें सही मार्ग पर चलाए रखिएगा। हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। क्योंकि एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम बिखरेंगे तो संभालने वाला साईं है, हम टूटेंगे तो जोड़ने वाला साईं है, हमारी ज़िंदगी को संवारने वाला साईं है। जो कुछ भी है मेरे जीवन में, मुझे बनाने वाला मेरा साईं है। नहीं तो जीवन में कोई भी अपना साथी नहीं है। यदि बाबा नहीं है तो कोई नहीं है, बाबा है तो सब के सब साथी बन जाएंगे। तो चलिए, इसी प्रार्थना के साथ हम बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज के दिन को शुरू कीजिए और बाबा पे भरोसा रखिए। कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं आप, बाबा से प्रार्थना करके शुरू कीजिए, बाबा को सौंप कर शुरू कीजिए, बाबा के भरोसे छोड़ दीजिए, फिर शुरू कीजिए। आपके किसी भी कार्य में कभी कोई विघ्न नहीं आएगा, सब निर्विघ्न होंगे और होते भी आए हैं। और जिन भक्तों को साईं जी पर भरोसा है, आप दूसरों को भी विश्वास, एक जो आपकी लीलाएं होती है ना, जो आप लीला शेयर करते हो, उससे क्या होता है, हर एक भक्त जो बाबा से जुड़ा हुआ है, जो साईं जी के हैं, उनका विश्वास जो होता है दृढ़ होता है। उनको लगता है कि जब कृपा उस पर हो रही है तो मुझ पर भी होगी। हाँ, मेरा वक्त नहीं होगा, हाँ मेरे ऊपर अभी वो समय चल रहा है जिसको मुझे अभी झेलना है, मुझे काटना है, शायद उसके बाद मेरा समय ज़रूर अच्छा आएगा। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम उन लोगों का जो हर दिन एक लीला शेयर करते हैं। जिन्होंने अब तक जो लीला शेयर की, आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि धन्यवाद। लोगों के विश्वास को बढ़ाने की सेवा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। इसी प्रकार साईं जी आप सभी को समर्थ बनाएं, सक्षम बनाएं कि आप कोई ना कोई सेवा करते ही रहें। ठीक है जी, तो चलिए अब आपके साथ एक लीला शेयर करने जा रहे हैं हम। लीला को आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हो और बहुत अच्छे से समझते भी हो, ये बहुत बड़ी कृपा है साईंनाथ की। और
नया महीना है, शुरू कीजिए। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये न्यू मंथ पूरा हर एक दिन, हर एक पल, हर घड़ी आपके लिए खुशियों से भरपूर हो। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे। हमारी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। आइए अब चलते हैं लीला की तरफ। अनुजी, ओम साई राम। आपके चैनल के बारे में मुझे मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त से पता चला, और जब से मुझे पता चला है मैं तब से लेकर अब तक हर रोज़ आपके चैनल पे आई हुई बाबा की वीडियो, बाबा का मैसेज और आप जितना भी हमें समझाते हो मैं सब सुनती हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बाबा का संदेश इतने अच्छे तरीके से और इतने आसानी से हमें समझा देते हो कि हमें समझ में आ जाता है और हम रिलेट कर पाते हैं कि बाबा हमें क्या-क्या संकेत संकेत दे रहे हैं। बाबा से जुड़े हुए मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि साईं से मेरा जन्मों का नाता है। मैं अभी भी जब आँख बंद करती हूँ मुझे कुछ नज़र नहीं आता, मुझे सिर्फ़ साईं नज़र आते हैं। क्योंकि शायद शायद नहीं, पक्का मुझे ये विश्वास है कि बाबा के अलावा ना कोई हमारा नहीं है। हमारा अच्छा, बुरा, सही, गलत समझने वाले, समझाने वाले बस बाबा ही हैं। लीलाएँ बहुत हैं अनु जी, बहुत। हर एक पल में, सुबह से लेके रात तक, हर एक सेकंड में, हर रोज़, हर हफ़्ते, हर महीने, हर साल बाबा ने अपनी लीलाएँ दिखाई हैं, और बाबा ने ये बताया भी है, ये प्रूव भी किया है कि जिस भक्त का बाबा के ऊपर विश्वास होता है ना, वो भक्त कभी नहीं हारता। बाबा का हाथ जिसके सिर पर है वो भक्त हार ही नहीं सकता, क्योंकि सच बात है कि बाबा जिसका हाथ पकड़ लेते हैं ना, बाबा उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। 1 मिनट के लिए आपकी माँ, आपके पापा, आपका भाई, आपके हस्बैंड, आपके दोस्त सब आपका साथ छोड़ जाएँगे, लेकिन बाबा कभी साथ नहीं छोड़ते। आँखें भर आई हैं क्योंकि खुशी के आँसू हैं, क्योंकि अब ये एहसास होने लग गया है कि एकमात्र सत्य इस जीवन का सिर्फ़ यही है कि बाबा, साईं, और कुछ भी नहीं। सबसे पहले मुझे बाबा के बारे में मेरी एक बहुत ही ख़ास फ्रेंड ने बताया था। मेरा डिवोर्स चल रहा था और मेरे एक्स हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं आते थे कोर्ट में डेट्स पे, और बहुत पोस्टपोन होता था। समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ, बिकॉज़ मैं म्यूचुअली चाहती थी, ना तो मैं उनकी फैमिली पे ब्लेम करना चाहती थी, ना मैं अपनी फैमिली को परेशान करना चाहती थी। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड ने बोला कि तू साईं सच्चरित्र का पाठ कर, सब ठीक हो जाएगा, और 5 व्रत रखने शुरू कर। मैं आपको बता नहीं सकती अनु जी, 5 व्रत तो पूरे भी नहीं हुए थे। अभी तीसरा ही व्रत था, और तीसरे ही व्रत पे शाम को मुझे मेरे लॉयर का कॉल आता है कि आपका जो केस है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ चुका है। आपके एक्स हस्बैंड जो हैं वो मान गए हैं कि वो म्यूचुअली कर जाएँगे, और तब से लेकर आज तक ना तो बाबा ने मेरा साथ छोड़ा और ना मैंने इनका आँचल छोड़ा। हर पल, हर दम मेरे साथ हैं बाबा। हर बार जब भी मेरा विश्वास डगमगाया, बाबा ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ के मेरे सिर पे हाथ रख के बोला कि बेटा तू चिंता मत कर, तू चल, तू आगे चल, मैं तेरे साथ हूँ तुझे सँभालने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना। इतना दिया ना बाबा ने, इतना दिया। आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं था, और आज मुझे दुनिया की हर एक खुशी मेरे पास है। हर एक खुशी मेरे पास है। जो माँगो वो सच में बाबा से मिल जाता है। मेरे साईं ने मुझे इतना दिया है कि खुशियों से मेरा आँचल भर दिया, मेरा घर भर दिया, मेरा दिल भर दिया, और अब मेरी आँखें भी खुशी से भर रही हैं। क्यों बता रही हूँ मैं ये सबको? क्योंकि बाबा खुद चाहते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, मेरा आपसे जुड़ना बाबा चाहते हैं, मेरा ये लीला शेयर करना बाबा चाहते हैं। बाबा चाहते हैं कि मैं उनके बारे में बात करूँ, बाबा चाहते हैं कि मेरा और उनका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो। ओम साई राम। बस एक यही प्रार्थना है, जैसे बाबा ने हमारी प्रार्थना सुनी, हमें हर मुश्किल से बाहर निकाला, हमारा साथ दिया, ऐसे ही किसी की भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, बस एक बार प्यार से बाबा को बोल देना कि बाबा आप नहीं सँभालोगे तो कौन सँभालेगा? और बाबा एक माँ की तरह आपको अपने गले से लगा लेंगे और कहेंगे तू चिंता मत कर, खामखा चिंता करती है, तो बस चलती जा।
और बाबा आपको देखना वो मुश्किलों के सागर से बाहर निकाल कर किनारे ले ही आएँगे, जहाँ बहुत सारी खुशियों के मोती बिखरे होंगे। ओम साई राम अनु जी। थैंक यू सो मच अनु जी। तो दीपिका जी द्वारा बताई गई आज की ये लीला बहुत ही सुंदर, साईं जी पर जो इनका विश्वास है, बहुत अच्छा लगा आपकी लीला को सुनकर। ऐसे ही सभी भक्तों का विश्वास एक ना एक दिन बन ही जाएगा, क्योंकि जब रास्ता शुरू करते हैं ना चलना तो घबरा जाता है मन कि कितना लंबा है, लेकिन वो जब चलते जाओ तो एक आदत भी पड़ जाती है और उसको चलने का सामर्थ्य भी भगवान देते हैं और मंजिल तक भी भगवान जी पहुंचाते हैं। बहुत 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 धन्यवाद दीपिका जी आपका। साईं जी की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे, हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं और सभी साईं भक्तों को दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अभी तक साथ दिया। ऐसे ही मालिक आपके जीवन में सुख समृद्धि और अधिक बढ़ती जाए। और अब मिलकर आइए 11 वचनों के पाठ के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। साईं जी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारी बाबा के श्री चरणों में ये अरदास है। और एक नाम मैं आपको देना चाहूँगी जिसके लिए आप प्रेयर करना। ये नाम है सिमरन जी का। तो सिमरन जी का जो इनकी हालत है वो सही नहीं है, अभी बहुत गंभीर इनकी समस्या है। तो आप लोग जब भी पाठ में बैठें, बाबा के सामने बैठें, प्रार्थना करना कि इनकी जो भी समस्या है, जो भी इनकी सेहत अच्छी नहीं है, तो बाबा जी इनको स्वस्थ कर दें, ठीक कर दें। बाबा जी इनके ऊपर कृपा रहे। आप सभी लोग प्रेयर करना, जब भी पाठ में बैठो इनके लिए अरदास करना, क्योंकि इनकी जो सेहत बताई जा रही है वो बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप लोग प्रेयर करेंगे तो साईं जी कृपा ज़रूर करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और इंदिरा जी का एक मैसेज है, आंटी जी हैं ये। आंटी जी ने एक मैसेज किया है कि आंटी जी के मम्मा को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो घर पे गिर गए थे। तो आंटी जी, आपने आंटी जी का नाम मेंशन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी प्रेयर करेंगे। इंदिरा आंटी जी के मम्मा जो हैं वो उनको चोट आ गई है। आप लोग प्लीज़ प्रेयर करना कि वो स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, मालिक की कृपा उन पर बरसे ताकि वो साईं जी का आशीर्वाद पाकर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो आइए बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए प्रार्थना करते हैं और 11 वचनों के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईनाथ बाबा, हम आपके श्री चरणों में बैठकर ये प्रार्थना कर रहे हैं। आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा, हमारे अंदर श्रद्धा सबूरी दीजिएगा, विश्वास दीजिएगा और अपने प्रति भक्ति दीजिएगा। मेरे मालिक रहम नज़र कीजिएगा और हम सब की श्रद्धा की लाज रखिएगा। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए हमारी प्रार्थना आज की यहीं पर संपूर्ण होती है। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। आज का आपका दिन सभी का शुभ और मंगलमय हो। ओम साई राम। जय जय साई राम।